हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। तो फिर से आ चुकी नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं शून्य कोड की अपक्रिया, जो क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं शून्य कोड की अपक्रिया। इससे समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है आपकी, वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक से ही उत्पाद बनता है, और जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। पर हम बात करें शून्य कोड की अपक्रिया की, तो जो शून्य कोड की अपक्रिया होगी वो कह रहे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोड की अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या कह रहा है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोड की अपक्रिया कहलाती है। तो अभी आपको होता है कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो सांद्रता पर निर्भर करती हैं, पर इसमें क्या है कि ये सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब ये सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं कर रही है, इसीलिए इसको शून्य कोड की अपक्रिया कहा गया। तो यहाँ समझिए, जैसे हम अमोनिया ले लें, NH3 ले लें, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा N2 2NH3, N2 बनाएगा प्लस का 3H2 बनाएगा, क्योंकि अभिक्रिया को बैलेंस भी करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से हमने अमोनिया लिया, वो उसने बनाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अमोनिया क्या है, एक गैस है। ये क्या है, गैस है। गैस की कोई सांद्रता नहीं होती है, गैस की कोई सांद्रता नहीं होती। जो विलयन होते हैं, विलयन में जो अभिकारक के अणु होते हैं वो आयतन घेरते हैं, वहीं से सांद्रता निकलती है। उन जो विलयन होता है, विलयन की सांद्रता होती है, इसीलिए नॉर्मलता मोलता पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए गैस है, गैस की कोई सांद्रता नहीं होती। तो ये क्या शून्य कोड की अपक्रिया को दर्शाता है। ये क्या बता रहा है कि ये शून्य कोड की अपक्रिया है। ऐसे समझिए, अभी अपक्रिया की दर आपको समझाएंगे तो उससे समझेंगे। अब हम समझेंगे अपक्रिया की दर। अब हम देखेंगे शून्य कोड की रासायनिक अपक्रिया की दर। पहले ये समझिए कि जो शून्य कोड, इसमें एक शब्द आ रहा कोड। तो कोड क्या होता है, कोड जो होता है रासायनिक अपक्रिया जो होती है, उसमें जो रासायनिक अपक्रिया की दर का निर्धारण करता है। दर का निर्धारण कौन करता है, जो अभिकारक के अणु होते हैं वो दर का निर्धारण करते हैं। जो अभिकारक के अणुओं की जो सांद्रता होती है उस अपक्रिया की कोड कहलाती है। क्या, जो अभिकारक के अणु होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है उस अपक्रिया की कोड कहलाती है। या इसको लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता का या अभिकारक की दर का निर्धारण करते हैं, उस अपक्रिया की कोड कहते हैं, या उसे अपक्रिया की कोड कहते हैं। कोई भी अपक्रिया है जब अभिकारक की सांद्रता या उसके दर का निर्धारण करेगा तो वही उसी अपक्रिया की वो कोड कहलाएगी। अब देखेंगे हम शून्य कोड की अपक्रिया की दर। तो सबसे पहले समझे कि जो अभिकारक होता है, जैसे अभिकारक R है, ठीक है, क्या अभिकारक R है, ये क्या बनाएगा, उत्पाद P बनाएगा। तो क्या होता है कि जब अभिकारक अपक्रिया जब शुरू होती है तो अभिकारक में कमी आने लगती है। जब अपक्रिया शुरू हुई तो धीरे धीरे अभिकारक में कमी होने लगी और उत्पाद में वृद्धि होने लगी, ठीक है। क्या, अपक्रिया शुरू हुई, जैसे आप घर में आपके दूध होगा, दूध से दही बनाते होंगे, तो उसमें क्या होगा, दूध कम होने लगता है, दूध में कमी आने लगती है, दही में वृद्धि होने लगती है। तो यही मान लीजिए कि ये दूध है और ये दही है। दूध से हमको दही बनाना है, तो दूध से दही बनना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि दूध में कमी होने लगी और दही में वृद्धि होने लगी। तो ये अभिकारक को, दूध को अभिकारक मान लीजिए, दही को उत्पाद मान लीजिए। वैसे यहाँ अभिकारक R में कमी होने लगी और P में वृद्धि होने लगी। तो वैसे यहाँ अमोनिया लें, जैसे NH3 था, सेम अभिकारक है, उत्पाद बनाएगा, उत्पाद N2 प्लस H2 बना रहा, ठीक है।
तो यहाँ अमोनिया भी अभिकारक है, ठीक है। और जो N2+H2 है वो उत्पाद है। तो अमोनिया में कमी आ रही है, धीरे धीरे अब क्रिया शुरू हुई तो अमोनिया में कमी आने लगी और उत्पाद में वृद्धि होने लगी। तो ये हुआ, तो क्या होगा, कहा जाएगा कि समय के साथ, क्योंकि समय था, जिसे एक समय था कि 100% थी, अब गिरेगा शुरू हुई 100% से, कुछ समय बाद कुछ समय बीता, फिर अब क्रिया टूटी, खत्म हुई, यहाँ से मतलब धीरे धीरे चलना शुरू की। 100% थी तो उससे कम हुई, उससे एक समय ऐसा आया कि पूरी जो अपक्रिया यहाँ से हाइड्रोजन को बना दिया, पूरा उत्पाद बन गया। एक समय ऐसा है, एक समय था कि T इतना था, या फिर एक समय ऐसा होगी कि अपक्रिया शुरू ही ना होगी, T बराबर 0 ही हो। तो ऐसे कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के दर के बराबर होती है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि तथा उत्पाद की सांद्रता में कमी उस अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब हम अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर जो है, अब उसका हम गणितीय व्यंजक देखेंगे। तो जो इसमें भी जो अभिक्रिया की रासायनिक दर है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही थी, जैसे यही अभिक्रिया ले लें, अभिकारक है, उत्पाद बना, तो इसमें क्या अभिक्रिया हो रही थी, तो हम इसमें देखेंगे कि T समय में R अल्प अभिकारक में कमी हुई, मतलब अभिकारक में अल्प कमी हुई। T समय में अभिकारक क्या है, R में अल्प कमी हुई। ठीक है, T समय में R में अल्प कमी हुई। तो यहां से क्या होगा, तो हम लिखेंगे dr/dt। जबकि कमी बता रहा है कि कमी हो रही, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहां लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर, अब लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर बराबर माइनस का dr/dt। फिर क्या होगा, k आएगा, जो क्या है, स्थिरांक है। k क्या है, स्थिरांक है। अब हम लिखेंगे R0 ये क्या है, ये सांद्रण है, अभिकारक की सांद्रता है, शून्य कोण की अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो माइनस का dr/dt बराबर k R0, ये यहाँ ना होकर यहाँ होगा, क्योंकि सांद्रता इसकी घात है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, तो जो माइनस का dr/dt बराबर k R0 है, तो जब किसी की घात जब 0 होती है, तो वहां पर उसका जो मान होता है 1 हो जाता है। इसकी घात 0, तो यहां से होगा माइनस का dr/dt बराबर k, क्योंकि R0 बराबर लिखते हैं, क्योंकि R0 बराबर 1, ठीक है। जब इसकी घात 0 होगी, इसकी जो सांद्रता है वो 0 है, तो उसका मान पूरा 1 हो जाएगा। जब यहाँ 1 धरेंगे तो वैसे k आना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम जो dt है, ये जो dt है, इसको हम इधर भेज देंगे, गुणे में, बटे में है, गुणे में जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस का dr बराबर k dt, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। जो ये माइनस का चिन्ह है, इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे। जब इस साइड इसको भेजेंगे तो ये क्या माइनस में इधर आएगा प्लस में, लेकिन यहाँ k के पास पहले ही प्लस मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज पहले मौजूद है। तो जब ये इधर प्लस में आएगा तो प्लस में ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, dr बराबर माइनस k dt, ये इतना हो गया।
तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, इसको आर को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं समाकलन क्या होता है, डी एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसी से निकालेंगे कि दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो डी आर बराबर माइनस का के डी टी, ठीक है, ये होगा। जब समाकलन होगा तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा आर, डी का समाकलन आर, यहां बचेगा आर, डी के सापेक्ष आर बचेगा, ठीक है, यहां डी के सापेक्ष टी बचेगा, तो यहां से बराबर माइनस के, यहां से क्या बचेगा, टी बचेगा। और हम एक लगाएंगे दर समाकलन स्थिरांक, ये लगाएंगे समाकलन आई क्या है, एक आई होगा जिसको बोलेंगे समाकलन स्थिरांक। अगर जो टी है, टी जीरो हो, टी बराबर जीरो, कहने का मतलब ये है कि जब टी जीरो होगा मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया 100% थी तो वो 100% ही रहेगी, अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी, अमोनिया 100% ही रहेगी, मतलब टी बराबर जीरो संपन्न ही नहीं होगी। तो जब टी बराबर जीरो हो तो यहां से क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का के इंटू जीरो प्लस का आई। तो आर बराबर क्या यहां से बचेगा आई, क्योंकि ये जीरो है, जीरो हो जाएगा, आई बचेगा। अगर हम आर जो है, आर को जो प्रारंभिक आर मतलब अभिकारक जो है, इसको प्रारंभिक अभिकारक कहें तो कहने का मतलब है क्योंकि आर बराबर आर जीरो, इसको प्रारंभिक पहले, क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू ही ना हुई हो, टी जब जीरो था तो प्रारंभिक अभिकारक जो आर जीरो है, तो हम मान लें चूंकि आर बराबर आर जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर जीरो बराबर आई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आई का मान निकाला है, अब हम क्या करेंगे, यहां से आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आर बराबर माइनस के टी प्लस का आर जीरो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां देखेंगे आर जो है, आर बराबर माइनस के टी है प्लस आर जीरो है, तो के टी को हम इस साइड फेर देंगे, के टी बराबर क्या, के टी बराबर क्या आएगा, आर जीरो माइनस का आर, ये आ जाएगा। अब यहीं से के का मान भी आ जाएगा, तो यहां से के का मान लेना, तो पहले के का मान निकालना, के बराबर लिखेंगे आर जीरो माइनस का आर बटे में टी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया व्यंजक, के का मान आ गया। अगर इससे आगे करना चाहे, अब कहें कि मतलब एक ऐसी स्थिति हो जब प्रारंभिक जो आर है, प्रारंभिक आर जीरो था और जो
उसके बाद प्रारंभिक जो अभिक्रिया हुई पहले ये था R0 था। उसके बाद क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद अभिकारक R था। मतलब अभिक्रिया के पहले के अभिकारक और माइनस अभिक्रिया के बाद का अभिकारक दोनों का मान है उसको x मान लें। क्या x मान लें। तो यहां से देखिए, जब R0 और माइनस R बराबर x है तो हम क्या करेंगे, x को इसकी जगह पर रखेंगे, k बराबर यहाँ क्या रखेंगे x, तो लिखेंगे x अपान t, ये आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर k t। पर मैंने एक परिस्थिति बताई कि जब इसका मान प्रथम अभिकारक जो पहले अभिकारक था उसके बाद जो अभिकारक बना प्रक्रिया के बाद उसका मान x मान ले तो k बराबर x/t आ जाएगा। इसके बाद मान रखेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको चाहें तो हम x बराबर kt भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं, बहुत आसान है। अगर इससे या इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना को फंसे या कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।